सो गाइस, सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी बम्पर ऑफर के साथ और बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है। क्या क्या चेंजेस हुआ है एंड क्या क्या चेंजेस नहीं हुआ है वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 9 से स्टार्ट हुआ, जून 9 एंड ख़त्म होगा 4 जुलाई को 2025 का। सो उसका पहले एप्लीकेशन भर लेना अगर सीजीएल 2025 में अपेयर करना है तो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4 जुलाई 2025। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो है 5 जुलाई। तो उसका पहले सब अपना पेमेंट वगैरह कर लेना। फिर फिर एप्लीकेशन करेक्शन और ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट है 9 जुलाई 2025 का। 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक है, तो उसका पहले तक कर लेना। सीजीएल का टीयर 1 एग्ज़ाम होगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एंड टीयर 2 एग्ज़ाम अप्रॉक्स दिया हुआ दिसंबर में होगा। पर बहुत बार ये होता है कि टीयर 2 एग्ज़ाम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इधर में दिसंबर का दिया हुआ है एंड जितना तक मैंने देखा हुआ है चेंजेस होगा तो दिसंबर से जनवरी हो सकता है टीयर 2 का एग्ज़ाम। रिगार्डिंग वैकेंसी अप्रॉक्स 14,582 दिया हुआ इस बार। 2024 का 17,000 का आसपास था, तो थोड़ा कम है, बट ये अप्रोक्स दिया हुआ है। अभी और भी आ सकता है, 2-3 हज़ार और वैकेंसी निकल सकता है। कोई कुछ बोल नहीं सकता है। वेट करते हैं लास्ट तक। एज लिमिट क्या है? हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं उसका एक छोटा सा पिक्चर में इधर में डाल दूंगा, जितना भी एज लिमिट से रिलेटेड है एक बार देख लेना। एंड एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज SC/ST का 5 ईयर्स है, OBC का 3 ईयर्स है। ये एज रिलैक्सेशन क्या है? फॉर एग्जांपल समझो आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसका एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड आप SC से बिलोंग करते हो। तो अगर 30 ईयर्स है एज लिमिट एंड आप 30 ईयर्स के हो चुके हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इट मीन्स कि आप 35 ईयर्स तक एग्ज़ाम और अपेयर कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन ऐसा ही काम करता है। जैसा कि सबको पता है जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एंड यस, मैं भी जनरल से ही हूँ। एंड देन एप्लीकेशन फ़ी ₹100 ही है, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि 500 हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज वेंडर चेंज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, 100 रुपीज़ ही है, वही अपना सेम है, कोई चीज़ में चेंजेस नहीं हुआ है। टीयर 1 का एग्ज़ाम देख लेते हैं उसमें कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, फिर उसका मार्क्स 50 सेम ही है। फिर जीके का 25 क्वेश्चन, फिर 50 मार्क्स का। फिर मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन एंड देन 50 मार्क्स का, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। टाइम भी वही है, 1 घंटा है। एंड जो कैंडिडेट एलिजिबल है स्क्राइब के लिए उनका 1 आवर एंड 20 मिनट, बस वही है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है टीयर 2 का एग्ज़ाम जो मेंस है, तो उसमें देखते हैं कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं है। एंड मैं यहाँ पे जितना भी बता रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आया हुआ है वो सब बता रहा हूँ। मेरा कोई भी मैं अपना मर्जी से डाल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना साइड से इधर में कुछ नहीं डाल रहा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आया हुआ है वो सभी इधर में है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। मैथ्स रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 टोटल 60 सेम ही है एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स 180 सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। सेक्शन 2 का इंग्लिश जीके 45 मार्क्स, जीके 25 मार्क्स, टोटल 70, मैक्सिमम मार्क्स 210 सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर कंप्यूटर टेस्ट 20 मार्क्स का और मैक्सिमम मार्क्स 60। एंड एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको एक अच्छा पोस्ट चाहिए ना, अच्छा रैंक चाहिए ना, टीयर 2 में मेन चीज़ कंप्यूटर आ जाता है, यही आपको रैंक दिलाता है। डाटा एंट्री का टेस्ट एक तो होगा जिसमें आपको एक डाटा दिया जाएगा जिसको आपको एंट्री करना है, और टाइम क्या क्या रहेगा ये देख लेते हैं। जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का रहेगा ना, आपको 1 घंटा मिलेगा। इस सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। एंड जो भी एलिजिबल है स्क्राइब के लिए उनको 1 आवर 20 मिनट्स मिलेगा। इसमें 1 आवर, इसमें 1 आवर। सेक्शन 3 का है कि आपको 15 मिनट्स मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए और 15 मिनट्स मिलेगा डाटा एंट्री के लिए। एंड जो भी एलिजिबल होगा स्क्राइब के लिए कैंडिडेट
उनको 20 मिनट्स मिलेगा। एंड जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 15 ऐसा मिलेगा। साइंस का जो पेपर है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 जो होता है उसमें स्टेटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 100 और वो एमसीक्यू बेस में रहता है। इन टोटल मार्क्स उसका रहता है 200 एंड टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स। एंड जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है स्क्राइब के लिए उनको 2 आवर एंड 40 मिनट्स मिलता है। सो ये वीडियो अपलोड करने के बाद 2-3 घंटे के बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ मैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कैसे डालना है ऑनलाइन में, एंड सिग्नेचर वगैरह, आपका फ़ोटो वगैरह कैसे डालना है, मैं सब कुछ बता दूंगा 2-3 घंटे के बाद। सो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।